अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट के हवाले से। दैट इज क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी बेसिकली ये रिलायबिलिटी से रिलेटेड थ्योरी है। रिलायबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है। कि जब एक ही टेस्ट जो है वो हम अगर बार बार एडमिनिस्टर करें तो उसके जो स्कोर्स है वो कंसिस्टेंट हों, वो तकरीबन मिलते जुलते हों। 100% मिलते जुलते तो नहीं हो सकते, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो है वो उनके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाए, रिलायबिलिटी पाई जाए। तो ये थियरी जो है ये बेसिकली हमें रिलायबिलिटी के बारे में ही बताती है। इसको पढ़ते हैं फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह जो है वो रिलायबिलिटी से रिलेटेड थियरी है। Classical test theory is an important theory related to the reliability, and it is a very popular theory that is still being used in psychological testing. ठीक है। यहाँ पे आना है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा सॉरी, मैं आपको बता दूं कि ये मैं खुद ही जो है वो सारा कंपोज करता हूँ, तो कोई मिस्टेक हो जाए इसमें कंपोजिंग में तो उसको जो है वो परेशान नहीं होना उससे। वो समटाइम स्पीड में चूंकि करता हूँ तो वो जो है वो इशू हो जाता है बाज़ का। अच्छा, इसने क्या किया, उसने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बड़ी पुरानी थ्योरी है जो अभी तक जो है वो टेस्टिंग में यूज हो रही है। अच्छा, आपको पता है कि हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मैयर करते हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरह हम इंटेलिजेंस को मैयर कर रहे हैं, इस तरह हम एंजाइटी को मैयर कर रहे हैं, डिप्रेशन को मैयर कर रहे हैं। अब इंटेलिजेंस या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से हम यू कैन से क्योंकि स्पीड को तो मैयर कर नहीं सकते गाड़ियों की को, ना ही को सड़कों तक दरमियान में फासला मैयर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इनसे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स को, कंटेंट को, साइकोलॉजिकल फिनोमिना, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज, इन्हीं को हमने मैयर करना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी हम मैयर करते हैं तो वो रिजल्ट सेम नहीं आते। बेसिकली क्लासिकल टेस्ट थ्योरी हमें यही बताती है कि वो रिजल्ट सेम क्यों नहीं आते, और क्या एरर आता है और उस एरर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी हमें ये सारी जो है ये इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है जी। एज यू नो, वेदर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स आर मेजर्ड, द रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज द सेम। फॉर एग्जांपल, इफ समवन्स एंजाइटी स्कोर इज बीइंग मेजर्ड, किसी का एंजाइटी स्कोर मेजर किया जाए। ये मैं रीडिंग में इसलिए करता हूं ताकि आप सबको जो है वो समझ भी आती रहे, मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ही विल डिफर एवरी टाइम, हर दफा जो है वो डिफरेंट ही होगा। आप एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं किसी को, आपने अभी किसी शख्स की एंजाइटी मेजर की, आप 10 मिनट बाद दोबारा कर लेंगे, सेम स्कोर नहीं आएगा। That the result will be different from each other. But if engineers measure speed or distance, then their results would be reliable and consistent. But it is not possible in psychological testing and assessment. So the chances of error would be so high in psychological testing and assessment. वो कहते हैं हमने जब भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिसाल इसमें लिखी है कि एंजाइटी का स्कोर हमने मेजर किया, तो जितनी दफा भी मेजर किया हर दफा जो है वो डिफरेंट आया है। हालांकि अगर इंजीनियर स्पीड या डिस्टेंस वगैरह मेजर करें तो वो हर दफा जो है वो सेम आए। मतलब फैसलाबाद से लेके सरगोदा का जो फासला आज मेजर किया जाएगा वो कल भी वैसे ही होगा, उतना ही होगा। फैसलाबाद से लाहौर का आज मेजर करें तब भी उतना ही होगा, कल करें, परसों, चौथ, जितने जितने बेशक साल पूरा करता रहे, सड़क ना कभी सुकड़ेगी ना फैलेगी। ठीक है। तो वो क्या होगा, उतना ही होगा। तो लेकिन वो कहते हैं जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात की जाती है तो वो फिनोमिना जो है ये इसमें जो है वो चेंज आता है। तो इसकी रीजन क्या है। द क्लासिकल टेस्ट थियरी वाज क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द फिनोमिना व्हाई देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी और रिलायबिलिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जो क्लासिकल टेस्ट थियरी है वो हमें ये बताती है कि हम किस तरह जो है वो क्यों नहीं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं आते, रिलायबल क्यों नहीं आते, एक जैसे क्यों नहीं आते। According to classical theory, any test score is made up of two factors. अब यहाँ पे वो बताएगा कि क्यों नहीं आते। वो कहते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो दो फैक्टर्स पे मुश्तमिल होते हैं। A factor one will contribute consistency, score of attribute, and factor two will always create inconsistency. फैक्टर वन क्या है जी, वो कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में लेके आता है। मसलन क्या चीज होती है फैक्टर वन, स्कोर ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि आपके एट्रीब्यूट का स्कोर। एट्रीब्यूट क्या होगा, आपकी कोई भी एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है। अब इंटेलिजेंस आप मापेंगे तो इंटेलिजेंस तो कम ज्यादा नहीं ना होगी,
इंसान की इंटेलिजेंस तो उतनी ही रहेगी। ये पहला फैक्टर है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक हो गया, यानी कि वो आप जितनी दफा भी मापे में वो कंसिस्टेंट रहेगा, आपकी जो आईक्यू है वो कंसिस्टेंट रहेगा। तो फिर चेंज क्यों आता है? लेकिन आप जब हर दफा आईक्यू का आप इम्तिहान ले ले वो हर दफा ही चेंज आएगा। क्यों आता है? वो फैक्टर 2 की वजह से, क्योंकि हमने यहां कहा है कि एनी टेस्ट स्कोर इज मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर तो कंसिस्टेंट है, और वो फैक्टर कौन सा है? आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। एंड फैक्टर 2 विल ऑलवेज क्रिएट इनकंसिस्टेंसी। जबकि फैक्टर 2 जो है वो इनकंसिस्टेंसी पैदा करता है, यानी कि रिलायबिलिटी को खराब करता है। और वो कौन सा होता है? सिचुएशन हो सकती है, पर्सनैलिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है इंडिविजुअल की, विच इज, यानी कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? मूड खराब हो सकता है बंदे का, ठीक है। उसके अलावा सिचुएशन खराब हो सकती है, आप टेस्ट कर रहे हैं तो लाइट बंद हो गई, पंखे नहीं चल रहे, गर्मी है, सर्दी है, शोर हो रहा है, लाइटिंग नहीं है, ये क्या है? ये बेसिकली सिचुएशन है। तो फैक्टर 2 क्या होगा? सिचुएशन होगी, जो कि सारी रिलायबिलिटी को खराब कर रही है। द फैक्टर्स दोज हैव कांस्टेंट स्कोर्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेबल एट्रीब्यूट। अब वो जो पहला फैक्टर था जो कि स्कोर्स को कंसिस्टेंट कर रहा था, जिसको मैंने कहा था कि ये आपका एट्रीब्यूट है, वो क्या है? उसको हम स्टेबल एट्रीब्यूट भी कहते हैं। स्टेबल मीन कि एक जैसा ही रहता है। वो फर्क स्कोर में क्यों आता है? सिचुएशन की वजह से, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन इंसान का मूड, जिसका टेस्ट लिया जा रहा है उसका मूड ही खराब है, वो घर से डांट खा के आया है, तो वो आपके टेस्ट में क्या स्कोर करेगा? आप 2 दफा स्कोर ले लें, एक दफा उसका अच्छा मूड होगा। अब आईक्यू स्कोर ही ले लें, आईक्यू स्कोर आपने लिया, आईक्यू टेस्ट किया, एक दफा उसका आईक्यू आ गया 90, दूसरे दफा आ गया 95। अब आपने कहना यार आईक्यू तो उतना ही है, तो ये पहले 90 और 95, ये 5 कहां से आ गया? तो 5 वो था कि जब आपने पहली दफा स्कोर लिया था ना तो उसका मूड खराब था, दूसरी दफा स्कोर लिया तो उसका मूड बड़ा हैप्पी था और उसने बड़े तसल्ली के साथ वो टेस्ट किया, तो इसलिए 5 स्कोर वो बढ़ गया। तो 5 स्कोर जो होगा वो बेसिकली वो एरर होगा, जो कि, या जो 5 स्कोर कम है वो बेसिकली एरर है। 90 है ना, 95 था उसका रियल, लेकिन उसने 90 लिया, क्यों कम क्यों लिया? क्योंकि वो एरर आ रहा था 5 का, उसके मूड की वजह से। For example, if intelligence is being measured, then the score related to intelligence will remain the same because of the stable attribute. आप इंटेलिजेंस का टेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंटेलिजेंस का स्कोर, इंटेलिजेंस उसकी सेम ही रहेगी। कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस गिव अ स्टेबल स्कोर। इंटेलिजेंस के जितने भी कंपोनेंट है ना, जिस तरह विजुअल इंटेलिजेंस है, जिस तरह वर्बल इंटेलिजेंस है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, मतलब जितनी चीजों से मिलकर इंटेलिजेंस बनती है, वो चीजें जो है वो स्कोर को स्टेबल रखती हैं। इन द टेस्ट देयर आर आल्सो फैक्टर्स दैट ब्रिंग इनकंसिस्टेंसी। लेकिन इसी टेस्ट में जो है वो कुछ इनकंसिस्टेंसी वैसे फैक्टर भी है, सच एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट और सिचुएशन। यानी कि इंटेलिजेंस बिल्कुल कंसिस्टेंट रही, लेकिन दूसरी चीजों थी वो इनकंसिस्टेंसी शो कर रही थी, जिनमें वो सिचुएशन हो सकती है या टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं कि टेस्ट ठीक ना हो, आइटम ही बहुत मुश्किल हो। Now it is to be remembered that the total score of any test is made by combining these two scores or factors. अब हमने जब देख लिया है कि जब भी टेस्ट किया जाता है तो 2 फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। एक तो एट्रीब्यूट, अपना जो कंसिस्टेंट एट्रीब्यूट होती है, और दूसरा जो होता है वो उसका जो है वो सिचुएशन का स्कोर या मूड वगैरह का जो एरर है उसमें। तो अब हमें ये पता चला है कि जो भी टेस्ट होता है वो 2 स्कोर से मिलकर बनता है। ठीक है, अगर मेरे पास एंजाइटी का मैंने या इंटेलिजेंस का मैंने टेस्ट किया, मेरे पास 100 स्कोर आ गया, तो उसमें से 90 स्कोर जो होगा ना वो इंटेलिजेंस का होगा, और वो 8-10 जो ऊपर नीचे है वो सिचुएशन का होगा, वो फैक्टर 2 होगा। ट्रू स्कोर्स आर नेसेसरी फॉर एनी टेस्ट। अब कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया। नाउ it is to be remembered that total score of test is made by combining of 2 scores or factors. पहला क्या होगा? ट्रू स्कोर आर नेसेसरी फॉर एनी टेस्ट। ट्रू स्कोर जो होता है वो हर टेस्ट के लिए जरूरी होता है, जिस तरह इंटेलिजेंस, ये आपका ट्रू स्कोर है। वाइल द अदर फैक्टर इज द एरर फैक्टर, या इसको एरर स्कोर भी कहते हैं, विच कॉजेज द चेंज इन टोटल स्कोर। वी कैन शो दिस रिलेशनशिप बाय दिस फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक्स, एक्स क्या है? ऑब्टेन्ड स्कोर। आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया इंटेलिजेंस का, आपका स्कोर आ गया एक्स। अब एक्स किस किस से मिलकर बनता है? आपके ये ट्रू स्कोर, टी इज द ट्रू स्कोर, ई इज द एरर, एरर स्कोर। ठीक है, ये यानी कि आपका इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट है, और ये वो सिचुएशन का फैक्टर है जो उसने आपके टेस्ट स्कोर्स पे असरअंदाज हुई है। तो ये मिला के टोटल जो है वो आपका टोटल स्कोर बन गया।
ट्रू स्कोर्स रिलेट टू द स्टेबल एट्रीब्यूट, फिर वही बात आ गई, ये जो ट्रू स्कोर होता है ये स्टेबल एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि चेंज नहीं आने देती, आपकी एंजाइटी का सही लेवल, आपके डिप्रेशन का सही लेवल, ठीक है। गिव कंसिस्टेंसी टू द स्कोर एंड एरर मेक द टेस्ट इनकंसिस्टेंट, जबकि एरर जो है वो आपके टेस्ट को इनकंसिस्टेंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डू एन इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ पर्सन फर्स्ट टाइम हिज स्कोर इज 92 and if we do the intelligence test again his score 96, 4 points increase in test scores basically considered as an error, वो जो 4 पॉइंट बड़े हैं ना हम उसको एरर कहेंगे। एरर आर एक्सेप्टेबल, एरर एक्सेप्टेबल होते हैं एंड मे बी ड्यू टू द सिचुएशनल फैक्टर, और वो सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि एरर को कबूल करना चाहिए। To remove the error we will subtract the true scores from the total scores, अगर हमने एरर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल ये जो फार्मूला हमने बनाया था x इज इक्वल टू टी प्लस ई, तो एरर हमने बाहर निकाल लेंगे और ये जो टोटल स्कोर था उसमें से ट्रू स्कोर निकाल देंगे कि तो आपके पास एरर स्कोर आ जाएगा। अब दो स्कोर्स, ट्रू स्कोर्स क्या है, अब दोनों स्कोर जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ट्रू स्कोर क्या होता है। वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है, ट्रू स्कोर्स आर शोइंग द अमाउंट ऑफ द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है इटसेल्फ, सिचुएशन को हमने निकाल दिया, हमने बाकी फैक्टर्स भी निकाल दिया, हमने सिर्फ प्योर साइकोलॉजिकल फिनोमिना, जिस तरह आपकी जहानत, आपका आईक्यू, आईक्यू आपका ट्रू स्कोर है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, सिचुएशन कर रही है। तो टी स्कोर इज आर ये सॉरी ट्रू स्कोर्स आर शोइंग द अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट। For example, if depression is being measured in a person, then his true score will be related to the depression, यानी कि उसके अंदर जो डिप्रेशन होगा उसी का जो है वो ट्रू स्कोर होगा। सो ट्रू स्कोर विल बी एक्सेप्टेबल, लिहाजा ट्रू स्कोर तो डेफिनेटली हमने एक्सेप्ट करना है। ट्रू स्कोर इज आल्सो कॉल्ड मेन स्कोर, उसको मेन स्कोर भी कहा जाता है। द वे टू गेट द ट्रू स्कोर इज डू द टेस्ट रिपीटेडली ऑन एन इंडिविजुअल एंड देन एवरेज टू ऑल स्कोर्स टू टेकन। अच्छा, अगर आपने ट्रू स्कोर लेना ना कि आपका एरर ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप जनाब आप बार बार उस टेस्ट को करेंगे इंडिविजुअल पर और फिर उसका एवरेज ले लेंगे। उससे क्या होगा, ड्यू टू रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट एरर वुड बी डिसअपीयर। जब आप बार बार किसी टेस्ट को करेंगे ना तो उसके बाद उसका जो है वो आप एवरेज ले लेंगे उसके स्कोर का, तो फिर आपके पास ट्रू स्कोर आ जाएगा और आपका जो एवरेज है वो चला जाएगा। सर बस 5 मिनट और वेट कर ले, मैंने आपको एक तो सेंड कर दी है असाइनमेंट, मैं इंशाल्लाह दूसरी भी करता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं जरा थोड़ा बिजी हो गया था। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एरर कितनी किस्म की होती है। ट्रू स्कोर की तो हमने बात कर ली, अब हम करेंगे एरर की बात। फिर क्या बता रहा हूं सिंपल लैंग्वेज में कि ट्रू स्कोर वो होता है जो आपका अपना प्योर स्कोर हो किसी भी फिनोमिना के बारे में। हमने उससे सिचुएशन और बाकी चीजें निकाल दी हैं, हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल दी हैं, हमने सिचुएशन का फैक्टर भी निकाल दिया है, हमने जस्ट वो स्कोर जो, जिस तरह दूध होता है ना, तो दूध बेसिकली जो है वो 1 kg आपको ग्वाला दे के जाता है। अब असल में उसमें ट्रू दूध कितना होता है ये मुझे बताएं, समझ आ रही है ना बात की। 1 kg है वो आपको दूध दे के गया है, तो 1 kg में असल दूध कितना होगा अंदाजन बताएं मुझे जरा, जल्दी बताया करें, टाइम जाया ना करें, अंदाजन। 800 ग्राम। हाँ जी, 800 ग्राम, 700 800 ग्राम। ग्राम। तो 800 ग्राम क्या होगा, आपका ट्रू एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 800 ग्राम जो है वो आपका ट्रू स्कोर है। और 200 ग्राम क्या हुआ, वो 800 ग्राम हम दूध को तोल नहीं रहे, दूध को लीटर्स में लेना है। 800 मिलीलीटर सर। 800 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब 800 में तो 200 मिलीलीटर आपका क्या हुआ फिर, ये जो अभी हम क्लासिकल वन। टेस्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें 800 जो मिलीलीटर है वो आपका ट्रू स्कोर है, और 200 मिलीलीटर क्या हुआ, एरर, एब्सोल्युटली राइट। तो 200 मिलीलीटर वो है आपका एरर बेसिकली, ठीक है। और अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्लासिकल थ्योरी पे वैसे बड़ी फिट एग्जांपल बढ़ी है ये दूध वाली। अब मुझे बताएं कि क्या वो हमेशा
200 मिलीलीटर ये पानी डालेगा उसमें? नो सर। ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए इसको हम कहते जी हैं सर। रैंडम एरर। आगे जब हम पढ़ेंगे ना कि एरर की कितनी टाइप्स है, तो हमें पता चलेगा कि एक रैंडम एरर होती है। ठीक है। अच्छा, अब ड्यू टू रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट वुड बी, यार उसने कहा कि ट्रू स्कोर तो आपको पता है कितना है, लेकिन अगर वो कहते हैं आप एरर को निकालना चाहते हैं ना कि एरर ना आए, तो आप क्या करें? आप बार बार उस टेस्ट को करें, बार बार उस टेस्ट को करें, और जब आप बार बार करेंगे ना, तो उस टेस्ट का जो है वो एरर ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाएगा। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरर। सो रिमेंबर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरर। दो तरह की एरर होती है, एक को हम कहते हैं रैंडम एरर और या अनसिस्टमैटिक एरर, और दूसरे को कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर या अनसिस्टमैटिक एरर क्या होता है? वही जो मैंने अभी आपको बताया सिचुएशन। Random error is or unsystematic error refers to the difference between the person's true score and the actual score। यानी कि ट्रू स्कोर ये होगा, उसमें से आप एक्चुअल स्कोर निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरर। ये ट्रू स्कोर है, ये एक्चुअल स्कोर है, उसमें से ट्रू स्कोर निकाल दे, यानी कि दोनों का जो फर्क है वो क्या है? आपके पास एरर है। अच्छा जी, रैंडम एरर इज सिचुएशन बेस्ड एंड वी कैन नॉट रिमूव इट। अब सिचुएशन है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। क्लासिकल theories accept this kind of the random error in the result। now let's talk about the random error occur। अब रैंडम एरर आता क्यों है? ठीक है, देयर आर सम सोर्सेज और causes to create random error। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम इन टेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम इन आइटम सिलेक्शन, सॉरी। समटाइम क्या होता है, आइटम जो होते हैं ना वो करेक्ट नहीं होते, या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और हम उनको प्रॉपरली जो है वो अपने टेस्ट के लिए सिलेक्ट नहीं करते, इसलिए ये एरर आ जाता है। अनदर सोर्स ऑफ रैंडम एरर इज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने किया, देयर वाज टू मच नॉइज ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और लाइटिंग इशू ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वेदर इज टू हॉट एंड कोल्ड। तो उसके अलावा पर्सन बीइंग टेस्टेड इज नॉट इन अ गुड मूड। इंसान का अपना मूड भी बड़ा इफेक्ट करता है। तो ये जो दूसरा सोर्स है एरर आने का, ठीक हो गया। और थर्ड सोर्स क्या है? रीजन ऑफ रैंडम एरर इज मेड व्हाइल स्कोरिंग द टेस्ट। जब आप स्कोरिंग करते हैं तब आप जो कोई गलती कर सकते हैं, तो ये जो है वो रैंडम एरर इन दो तीन वजूहात की बिना पर हो सकता है। एरर्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। एरर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगली दफा इतना आएगा, अगली दफा इतना आएगा, अब इतना आएगा, नहीं। इट इज नॉट कंसिस्टेंट, it changes every time। if the test is being applied repeatedly, it gives different errors every time, so it is called random error। जब आप बार बार टेस्ट को करते हैं ना तो मुख्तलिफ एरर देता है, तो इसलिए हम इसको रैंडम एरर कहते हैं। लेकिन अगर बहुत बार करते हैं तो फिर आपका जो है वो रैंडम एरर भी खत्म हो जाता है। लेकिन वही बात है कि आप एक टेस्ट को कितनी दफा अप्लाई करेंगे। दिस रैंडम एरर कैन बी कैंसल्ड इफ वी डू रिपीटेड टेस्टिंग। वही बात आ गई कि बार बार करें तो रैंडम एरर कैंसिल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्टर द टेस्ट अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पर्सन, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ये लेकिन ये मुमकिन नहीं है। सो एन अदर सोल्यूशन हैज बीन सजेस्टेड। फिर जो है वो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी वालों ने एक और सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, वी मेक द टेस्ट लॉन्गर। आप टेस्ट ही लंबा सारा बनाएं। आप जितना ज्यादा लंबा टेस्ट बनाएंगे उतने एरर के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। लॉन्गर देन हिज प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड एंड द एरर डिसअपियर। तो उन्होंने कहा कि फिर जो एरर है ना वो डिसअपियर हो जाएगा। खैर बहरहाल, इसकी लॉजिक नहीं मुझे समझ आई। लंबे टेस्ट से तो बंदा ज्यादा बोर हो जाता है। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी वालों ने ये क्यों कहा आई डोंट नो, क्योंकि जितना आप ज्यादा लंबा टेस्ट बनाएंगे ना, बंदे का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता जाएगा टेस्ट में से। ठीक है, वो 10-20 सवाल करने के बाद कहेगा बस यार अब इसको फटाफट टिक करो, जितना भी कर सकते हो करो। ठीक है, तो वो हमने देखा है ना, रिसर्च करते हैं, हमारे जितने लंबे क्वेश्चनियर होते हैं उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट गंदा आ रहा होता है। इस वजह से कि 10-15 सवाल सही करते हैं पार्टिसिपेंट, उसके बाद बोर हो जाते हैं और फिर मसला, उनका इंटरेस्ट गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो जल्दी करते हैं, और वो कहते हैं ना कि पंजाबी में वर्ड यूज किया ना, मगरों लाना। तो वो फिर ना वो अपने वो जान छुड़ाने के लिए ना वो फिर ये काम करते हैं। आगे आ जाती है जी सर इस सिस्टमैटिक एरर। जी कुछ कहने लगे? सर जिस तरह MMPI। और एमएमपीआई देख लें जिस तरह। हाँ, एमपीआई कितना लंबा सवाल है। मैनिसोटा मल्टीपल जी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, वो कितना लंबा मतलब वो है। तो अब उसमें मैंने एक 400 दफा है। मैंने एक दफा ही करवाया था, तो वो सारा मेरा मतलब वो इस तरह का टेस्ट है कि उसमें से वो सिर्फ रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट नहीं खत्म होता, वो एग्जामिनर भी थक जाता है।
तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं जी एरर के। सर। बहरहाल ये तो खैर अब टेस्टिंग के साथ साथ ही चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम वैलिडिटी के साथ होती है टेस्ट के दौरान। मसलन वैलिडिटी अब क्या होती है? वैलिडिटी बेसिकली क्या होती है? आपको पता है कि जब हम किसी भी कंस्ट्रक्ट को जो हम कंस्ट्रक्ट मैयर करने के लिए टेस्ट बनाया जाए वो उसी को मैयर करे, वो टेस्ट उसी कंस्ट्रक्ट को ही मैयर करे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, हमने टेस्ट बनाया एंजाइटी को मैयर करने के लिए, वो साथ डिप्रेशन को भी मैयर किए जा रहे हैं। इसका मतलब है टेस्ट ठीक नहीं बना। तो ये जो एरर है ना कि वो एंजाइटी को मैयर करने के लिए बनाया गया और डिप्रेशन को मैयर किया जा रहा है, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और ये रैंडम नहीं होता। वो तो डेफिनेटली अगर उसमें से आपने गलती से 3-4 सवाल एंजाइटी के डाल दिए हैं, इस तरह मैंने अभी इसमें डिस्कस भी किया है, द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द वैलिडिटी फॉर दैट a test is designed to measure construct while also measuring something else। यानी कि एक चीज measure करने के बुलाया है, वो कुछ और ही measure कर रहा है। such as a depression scale designed to measure depression but it is also measuring anxiety। हाँ, because validity means that the test will measure the construct it is designed to measure, it becomes a problem for error validity। it create error when the test is measuring something else along with concerned construct। यानी कि वो एरर कब आएगा? जब हमने मैयर टेस्ट करने के लिए कुछ और बनाया है, वो किसी और को भी साथ साथ मैयर किए जा रहा है, तो तब क्या है? सिस्टमैटिक एरर आ जाएगा। और ये वो एरर होगा जो रैंडम नहीं होगा, ये हमेशा ही ये रहेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने डिप्रेशन का एक स्केल बनाया तो उसमें 4-5 आइटम आपने एंजाइटी के डाल दिए। अब लाजमी बात है वो आप जितनी दफा भी एडमिनिस्टर करेंगे, वो 4-5 आइटम एंजाइटी को ही मैयर करेंगे। तो फिर टेस्ट क्या होगा? वो रिलायबल होगा, वो जो है वो एरर कंसिस्टेंट हो जाएगा वो। तो हमारे बेसिकली जब टेस्ट है ना, इनमें एरर कौन सा होता है? इनमें जो है वो ज्यादा सिस्टमैटिक एरर नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर क्यों नहीं होता? उसकी एक वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम नया स्केल बनाते हैं ना, तो हम उसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी निकालते हैं, एक्सपर्ट्स को भी हम उसको दिखाते हैं, उसको हम कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं, हम उसकी फेस वैलिडिटी को भी जज करते हैं। तो हम उसको बड़ा सॉर्ट आउट अच्छे तरीके के साथ बनाते हैं कि इसमें अगर डिप्रेशन का बनाया है ना, तो आइटम भी डिप्रेशन का ही हो। तो इसलिए हमारे जो है इसमें सिस्टमैटिक एरर नहीं आता। हाँ, हमारे टेस्टों में जो है वो रैंडम एरर आ जाता है। ठीक है जी। इसकी फिर कुछ अजम्पशंस आ जाती हैं इस थ्योरी की। मेजरमेंट एरर आर ऑलवेज रैंडम। वो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि एरर जो होगा वो रैंडम होगा, ठीक है, क्योंकि हर दफा चेंज हो जाता है। मीन एरर ऑफ रिपीटेड मेजर इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है जी? कि हमने मीन एरर ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यानी कि बार बार मैंने आपको बताया कि अगर टेस्ट करेंगे तो जो एरर होगा वो 0 हो जाएगा। आगे ट्रू स्कोर एंड एरर आर अनकोरिलेटेड। अब आपका ट्रू स्कोर जो है और जो एरर है उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। ये नहीं होता कि ट्रू स्कोर जितना ज्यादा होगा एरर उतना भी ज्यादा ही होगा। नहीं, ट्रू स्कोर तो ट्रू ही होगा। इंटेलिजेंस चेक करने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस 90 है तो 90 ही रहेगी। हाँ, एरर कम बढ़ सकता है, कभी एरर 10 आ गया, कभी 20 आ गया, कभी 15 आ गया, कभी 5 आ गया। यानी अगर स्कोर आपका IQ 90 है तो टोटल स्कोर आपका 100 आ सकता है, कभी 105 भी आ सकता है, कभी 85 भी आ सकता है। तो ट्रू स्कोर वही रहेगा, एरर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ट्रू स्कोर एंड एरर आर अनकोरिलेटेड। एरर्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट आर अनकोरिलेटेड। अब दूसरे जो टेस्ट भी हैं उनका भी अगर सारे टेस्टों का आपस में एरर को कोरिलेट करें तो वो भी जरूरी नहीं है कि जो ये सारे टेस्ट हैं इनके एरर्स में भी कोरिलेशन पाया जाए। तो ये बेसिकली जो है वो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की इंजम्पशंस हैं। ये पता नहीं अब आपने कभी ये थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो बहरहाल इसमें से कोई सवाल आ सकता है कि, और मेरा ख्याल 1-2 दफा मैंने देखा भी है इसमें से सवाल। तो इसको जो है वो आपने लाजमन